लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लास्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन को कवर किया था और कुछ एग्जांपल्स किए थे, जैसे ट्रायंगल वाला एग्जांपल हमने कवर किया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये भी एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन ही है। अ कमिटी, हमारा क्वेश्चन है, अ कमिटी ऑफ अ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women. In how many ways can this be done and how many of these committees would consist of 1 man and 2 women? Okay? हमें एक जो हमारे पास कमिटी है 3 पर्सन की हमें कमिटी बनानी है, जिसमें से 2 men और 3 women हमारे पास टोटल है। मतलब टोटल हमारे पास 5 पर्सन है, 2 men and 3 women। लेकिन हमें उसमें से जो कमिटी बनानी है उसमें सिर्फ हमें 3 पर्सन को ही लेना है। 3 पर्सन को ही हम लेके कमिटी को फॉर्म करेंगे। सो इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन, कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है उसका कंसेप्ट लगेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। नाउ वी नीड टू सिलेक्ट 3 पर्सन फ्रॉम द कमिटी आउट ऑफ 5 डिफरेंट पर्सन, 2 men और 3 women। ठीक है, हमारे पास टोटल 5 डिफरेंट पर्सन है, जिसमें से 2 men है, 3 women है। लेकिन हमें उनमें से सिलेक्ट करना है, मतलब चूज करना है सिर्फ 3 पर्सन। सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 5, उनमें से 3 पर्सन एट अ टाइम हमें लेना है। सो n की वैल्यू है 5 एंड r की वैल्यू है 3। क्यों? क्योंकि n और r दोनों की जरूरत पड़ेगी हमें कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज जो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो है 5c3। अब कॉम्बिनेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 रहेगा, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 रहेगा, और उसके बाद 5 माइनस 3 का भी फैक्टोरियल रहेगा। ये परम्यूटेशन में नहीं था, आपको r का फैक्टोरियल नहीं लेना था, सिर्फ n और n माइनस r का ही डिवाइड करना था। पर यहाँ पे आपको फैक्टोरियल 5 भी लेना है, देन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एंड 5 माइनस 3 दैट विल बी 2 फैक्टोरियल। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे यू विल गेट 10। सो 10 वेज हैं जब हम 3 पर्सन की कमिटी बना सकते हैं। अब उन्होंने बोला है कि नाउ कंसिस्ट ऑफ 1 man आउट ऑफ 2 एंड 2 वुमेन्स आउट ऑफ 3। हमें इस टाइप का सिलेक्शन करना है। तो 1 man लेना है हमें आउट ऑफ 2, तो उसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 2c1 वेज, एंड 2 वुमेन आउट ऑफ 3, तो वो हो जाएगा 3c2, क्योंकि 3 है उसमें से 2 को हमें चूज करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमिटी कब हो जाएगा? 2c1 मतलब एक मैन है, और 3c2 बाकी की 2 वुमेन है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट द आंसर 6। तो 6 वे से आप इस तरीका का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसमें 1 मैन और 2 वुमेन ही कंसिडर होंगी। ओके, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल स्टार भी लगाया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स? देखिए यहाँ पे उन्होंने खुद बोला है यू हैव टू चूज, यू हैव टू सिलेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ के ही पढ़ते बराबर समझ में आना चाहिए कि इसमें आपको कॉम्बिनेशन लगाना है, जिसमें अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन है, सिर्फ सिलेक्शन है, तो वो कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52? 52 का पैक होता है पूरा कार्ड्स का, प्लेइंग कार्ड्स का, उसमें से हमें 4 कार्ड्स निकालने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इन हाउ मेनी ऑफ दीज। फर्स्ट है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम स्यूट्स। ठीक है, सेम स्यूट्स मतलब 52 में जो है 13 के हर हमारे पास 4 टोटल होते हैं, स्पेड्स, रेड मतलब हार्ट्स, डायमंड और क्लब, इन सब के 13 पत्ते होते हैं। तो हमें चारों कार्ड जो है वो सेम ही कलर के, मतलब 13 में से ही 4 आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आई मीन टू से उसका कॉम्बिनेशन निकालना है। सेकेंड है 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट स्यूट्स, मतलब सबके अलग अलग होना चाहिए। एंड थर्ड है आपका कि आर फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स आपको पता है, जैक मतलब गुलाम के 4 होते हैं, क्वीन 4 होती है, किंग 4 होते हैं, इन सबको बोलते हैं फेस कार्ड्स क्योंकि इनके फेस होते हैं। ठीक है, वो जो 4 कार्ड्स है वो सारे फेस कार्ड्स होने चाहिए, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ है कि 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। जो 4 पत्ते हैं उनमें से 2 रेड होने चाहिए और 2 ब्लैक होने चाहिए। और जो फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है वो है कि कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, चारों के चारों जो कार्ड्स हैं वो सेम कलर का होना चाहिए कि तो इनके हमें कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। बहुत इजी है, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है कि देयर विल बी मैनी वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम 52। हम सबसे पहले यही करते हैं। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 52 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम।
अब हमें 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमें कोई भी रैंडमली 4 कार्ड्स को चूज़ करना है। सबसे पहले हम उसका रिक्वायर्ड जो हमारे पास नंबर्स हैं, जो कॉम्बिनेशन है, हम पहले वो बनाते हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेव्स है 52C4, क्योंकि 52 हमारे टोटल कार्ड्स हैं, मतलब n हो गया 52, और हमें उसमें से एट अ टाइम कितने कार्ड्स लेने हैं, 4 कार्ड्स लेने हैं। सो r की वैल्यू हो जाएगी 4। तो दिस इज़ योर टोटल नंबर ऑफ द वेज, ये हो जाएगा आपका। आप इसको आप सॉल्व कीजिए तो दिस विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू। अब हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट है कि देयर आर 4 स्यूट्स, ठीक है। डायमंड भी होता है, क्लब भी होता है, इसके भी 13 पत्ते होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, स्पेड के भी 13 है और हार्ट्स के भी 13 है। अब उन्होंने फर्स्ट जो है हमारा पॉइंट उसमें बोला है कि देयर आर, कि यू हैव टू टेक 4 कार्ड्स, ठीक है ना। 4 कार्ड्स में से आपको लेना है, तो और वो जो है वो सबके डिफरेंट, मतलब सेम ही स्यूट्स के होने चाहिए। तो अब जो 13 पत्ते हैं, या तो चारों के चारों जो कार्ड्स हैं वो आपके डायमंड्स के होंगे, तो दैट विल बी 13C3 प्लस। प्लस क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि और आएगा आपका। या तो आपके चारों कार्ड्स डायमंड के होंगे, या तो फिर आपके चारों कार्ड्स क्लब के हो सकते हैं, या तो फिर आपके चारों कार्ड्स स्पेड्स के होंगे, या तो फिर चारों कार्ड्स हार्ट्स के होंगे। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में हमें पूछा है कि एक ही स्यूट्स में आपको चारों पत्ते आने चाहिए, इसका कॉम्बिनेशन बनाइए। इसलिए हम इन चारों में लगाएंगे प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि इन चारों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, एक ही चीज़ पॉसिबल हो सकती है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी द आंसर 2860। 2860 हमारा कब आएगा, जब ये एक ही स्यूट्स में बिलोंग करेंगे। सेकेंड पॉइंट था हमारा कि 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट स्यूट्स, मतलब इन चारों में से एक एक पत्ता आना चाहिए। तो अब हम इसमें 13C1 लगाएंगे, क्योंकि जो 13 कार्ड्स है उसमें से हमें सिर्फ एक कार्ड चूज करना है। और यहाँ पे हिंदी वाला और एंड है, यहाँ पर एंड क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि हमें ये चारों पत्ते साथ में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। कि जो पहला है डायमंड, उनमें से एक, उसके साथ साथ दूसरा जो है वो क्लब में से एक, और तीसरा जो है वो आपका स्पेड्स में से एक, और उसके बाद जो आपका हार्ट्स बचा है उसमें से भी एक आना चाहिए। मतलब चारों स्यूट्स में से एक एक पत्ते आएगा, और ये चारों हमें साथ में लेना है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है। जब कोई एक ही पॉसिबिलिटी हो और का जब आता है तब हम प्लस साइन लेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ये आंसर 2860 तब आएगा जब आपके पास चारों एक ही स्यूट्स के पत्ते होंगे। ये वाला आंसर तब आएगा जब आपके पास चारों पत्ते अलग अलग स्यूट्स के होंगे। अब थर्ड आपको ये फाइंड करना है कि वो चारों पत्ते जो है वो फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स होते हैं 4, और सॉरी 12। टोटल नंबर 12 मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ। ओके, तो टोटल हमारे पास फेस कार्ड्स जो होते हैं 52 के पैक में वो होते हैं 12, ठीक है। एंड 4 टू बी सिलेक्टेड, मैंने आपको बताया था 4 होते हैं यहाँ पर किंग्स, 4 होते हैं क्वीन, और 4 होते हैं जैक्स, मतलब गुलाम। तो टोटल जो है वो 4 3 से 12 फेस कार्ड्स होते हैं। वो चार पत्ते इन 12 में से ही आने चाहिए, इसका कॉम्बिनेशन आपको निकालना है। तो वो सिंपल हो जाएगा 12C4, मतलब 12 आपके पास टोटल फेस कार्ड्स हैं, उसमें से आपको 4 का सिलेक्शन करना है, चूज करना है। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 495। आई होप आपको दिख रहा होगा। सो द आंसर इज 495। 495 तरीके से कॉम्बिनेशन होगा जब आपके पास 12 फेस कार्ड्स में थे 4 जो है वो आपके फेस कार्ड्स ही होंगे। फोर्थ पॉइंट है कि इन 52 कार्ड्स देयर आर 26 रेड कलर्स, मतलब 2 रेड कलर के हैं और 2 ब्लैक कलर के हैं। तो ये जो डायमंड और हार्ट्स होता है वो रेड कलर में आता है, और क्लब और स्पेस जो होता है वो ब्लैक कलर में आता है। तो इस तरीके से जो रेड कार्ड्स होते हैं वो हो जाएंगे 26, और ब्लैक कार्ड्स हो जाएंगे 26। तो इन 26 में से आपको 2 नंबर चाहिए, मतलब 2 कार्ड्स चाहिए रेड कलर में से, और 2 आपके जो है वो आपको ब्लैक कलर में से चाहिए। तो वो हो जाएगा 26C2 इंटू 26C2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी द आंसर। ये है हमारा फोर्थ पॉइंट का आंसर। अब हमारे पास बचता है फिफ्थ पॉइंट, उसे सॉल्व करते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट जो है फिफ्थ पॉइंट वो है, ये है कि वो जो 4 कलर्स होने चाहिए वो सेम कलर के होने चाहिए। मतलब 4 कार्ड जो हम लेंगे वो सेम कलर के होंगे, मतलब या तो वो चारों के चारों रेड कलर के होने चाहिए, या तो फिर वो चारों के चारों ब्लैक कलर के होने चाहिए। तो इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ पॉसिबल है, इसलिए हमने यहाँ पर बीच में प्लस का साइन किया है कि या तो वो 4 कलर होंगे 26 में से, मतलब रेड कलर में से, या फिर वो 4 कार्ड जो होंगे वो ब्लैक कलर के होंगे। तो इन दोनों में से या तो रेड कलर का होगा या ब्लैक कलर का होगा। दैट्स विल बी, यू हैव टू यूज प्लस साइन हियर। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी द आंसर।
इस तरीके से हम कॉम्बिनेशंस को करते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, आप परम्यूटेशन करके आए हैं तो आपको कॉम्बिनेशन बहुत ईजी लगेगा। नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 6.4। ये कम्प्लीटली कॉम्बिनेशन पे ही बेस्ड है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस एग्जांपल्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, मतलब लेक्चर नंबर 4 है हमारा ये, और हम इसमें ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर फटाफट 6.4 स्टार्ट करते हैं। इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन वी हैव टू फाइंड आउट NC2। हमें यही फाइंड करना है। तो आपको पता है जब NCA और NCB इक्वल हो तो या तो फिर A और B इक्वल होते हैं, तो 8 और 2 तो इक्वल नहीं है, या तो फिर n की वैल्यू होती है A + B। तो n क्या हो जाएगा हमारे पास 10। तो हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे क्योंकि हमें NC2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें n निकालना था, हमने n निकाला, वो हमारा निकला 10। अब हमें 10C2 को वैल्यू पुट करना है, जस्ट फॉर्मूले में पुट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर 45। सिमिलरली हमारा सेकंड क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n if 20NCN रेशो NC3 इज इक्वल टू 12:1। सिंपल है, पहले यहाँ पे हमें दोनों तरफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे। आई विल शो यू। सिंपल है, हमें यहाँ पर फॉर्मूलेस को पुट करना है। जैसे C कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, यहाँ दोनों तरफ पुट किया। यहाँ पे 12/1 है, मतलब 12:1, दैट विल बी 12/1। इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नीचे है 2n - 3 फैक्टोरियल, तो इस 2n को हमने ओपन किया, 2n 2 - 1 2n - 2 2n - 3 तक। ये आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते, यू हैव टू एलिमिनेट। ऐसे यहाँ पर है फैक्टोरियल n को मैंने ओपन किया, n n - 1 n - 2 और फैक्टोरियल n - 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी n - 3 है तो ये आपस में दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे सॉल्व करते हैं। नाउ जस्ट आफ्टर दैट आपके पास लेफ्ट ओवर बचेगा ये। अब ये भी आपस में फैक्टोरियल 3 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये तो आपस में कैंसिल्ड हो सकते हैं क्योंकि ये जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें n नहीं है। और 12:1 था 12, तो वो इक्वल्स टू 12 हो गया। अब आपके पास यहाँ जो नंबर्स हैं उसमें भी आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिया है 2n, यहाँ पे 2n - 1। अब यहाँ पे जो 2n - 2 है उसमें से मैंने सिर्फ 2 को बाहर कॉमन निकाला है, तो अंदर यहाँ पे बचेगा n - 1। नीचे भी डिनोमिनेटर में n - 1 है, n भी है, तो n से n एलिमिनेट, n - 1 से n - 1 कट जाएगा। आपके पास अल्टीमेटली बचेगा ये। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए और आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 11:1। सिंपल है, जैसे अभी फर्स्ट पॉइंट किया है वैसे ही हमें सेकेंड पॉइंट करना है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे, आपको और आगे बता देती। आफ्टर दैट आप इसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही। जो डिनोमिनेटर नंबर है आपको न्यूमिनेटर में ओपन करना है उसी नंबर तक, ताकि हम उसे एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने n को जो है वो आगे एक्सटेंड किया है n - 3 फैक्टोरियल तक, ताकि डिनोमिनेटर में n - 3 फैक्टोरियल से वो एलिमिनेट हो सके। जो लेफ्ट ओवर बचता है हम उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी मैंने 2n - 2 में से 2 कॉमन लिया है, 2n - 1 n - 1 यहाँ कैंसिल्ड, n से n कैंसिल, 2 2 सब 4 हो गया। इसे भी हम जब सॉल्व करेंगे आफ्टर दैट n की वैल्यू निकालते हैं हम। सो आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 6। फर्स्ट पॉइंट में था n इज इक्वल्स टू 5, इस वाले जो सेकेंड पॉइंट में है उसमें वैल्यू है n इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, अब आपको पता है जो एक सर्कल होता है, इन दिस क्वेश्चन यू नो दैट देयर इज अ सर्कल। अब सर्कल में अगर हमें कॉर्ड बनाना है तो हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स है तो हम उस सर्कल पे कॉर्ड्स को ड्रॉन कर सकते हैं। सो वही मैंने लिखा है, अ कॉर्ड इज फॉर्म बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, 21 पॉइंट्स हैं। तो n की वैल्यू है 21, लेकिन इनमें से हमें एट अ टाइम सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लेना है, क्योंकि हमें कॉर्ड बनाना है तो हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स की ज़रूरत है। सो वी नीड टू चूज 2 पॉइंट्स टू मेक अ कॉर्ड। सो r की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि हम पूरे 21 पॉइंट्स को एक साथ नहीं ले सकते। 21 में से हमें एट अ टाइम सिर्फ 2 ही पॉइंट्स की ज़रूरत है। तो सिंपल है, नंबर ऑफ वेज है NCR मतलब 21, C2 टोटल पॉइंट्स 21, सिलेक्टेड पॉइंट्स एट अ टाइम दैट विल बी 2। सिंपल आपको फॉर्मूले में पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर 210। ठीक है, यहाँ के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स।
5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, मतलब टोटल आपके पास 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 टोटल पर्सन है, जिसमें से आपको टीम बनानी है 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स की। सिर्फ सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ सिलेक्शंस है, मतलब सिर्फ चूज करना है। तो हम इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सिलेक्शंस है, सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज़ आउट ऑफ 5, टोटल 5 बॉयज़ है जिसमें से आपको 3 को सिलेक्ट करना है, तो इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 5C3। सिमिलरली द सिलेक्शन ऑफ 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4, आपके पास टोटल 4 है, 3 गर्ल्स को आपको चूज करना है, तो इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4C3। एंड टोटल नंबर इन अ टीम दैट विल बी 6 मेंबर्स, 6 मेंबर्स की टीम बनानी है, तो वो हो जाएगा 5C3, मतलब 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़, और इंटू 4C3, मतलब 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को आपको सिलेक्ट करना है। इसमें हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि हमें 6 मेंबर्स का सिलेक्शन करना है, मतलब 3 गर्ल्स और 3 बॉयज़ जो है वो एक साथ सिलेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है। आगे सॉल्व करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है आपका, इसमें जब आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे देन द टोटल वेज विल बी 40, तो 40 तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स का। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection if each selection consists of 3 balls of each color. There are 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls हैं, and the selection consists of 3 balls of each color, और इन तीनों जो कलर्स की बॉल्स हैं उसमें से हमें 3 बॉल्स जो है वो सेम कलर की चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन है। इस तरीके से हमें उसको सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले रेड बॉल्स देखते हैं, 3 बॉल्स हमें रेड बॉल भी चाहिए, टोटल है आपकी 6, तो आपके पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा 6C3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 20, तो 20 वेज हैं जब हम 6 में से 3 बॉल्स जो है रेड कलर के उनको चूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे वाइट बॉल्स हैं, उसको भी हमें 3 बॉल्स को चूज करना है आउट ऑफ 5, तो ये बनेगा कॉम्बिनेशन 5C3 का, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास आंसर आएगा 10। सिमिलरली चूजिंग द 3 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 5, इसका भी कॉम्बिनेशन हमारे पास आएगा 10। अब इन तीनों बॉल्स को हमें एक साथ, क्योंकि तीनों 3 टोटल 9 बॉल्स सिलेक्ट करना है सेम कलर की, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें करना पड़ेगा तीनों का मल्टीप्लीकेशन। अब तीनों जो बॉल्स हैं 3 बॉल्स, इनका हमें आपस में करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हमें साथ में इनका सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ 9 बॉल्स होना चाहिए, तो वो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 2000। तो 2000 हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे जब हमारे पास तीनों कलर की 3 बॉल्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6th, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब इसमें 52 कार्ड्स में से 4 का सिलेक्शन करना है। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, एस मतलब इक्का, तो आपको पता है कि जो 52 कार्ड्स हैं उसमें 4 कार्ड्स होते हैं जिसमें इक्के होते हैं, और वो चारों अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है, स्पेड्स, डायमंड्स, हार्ट्स एंड क्लब, इन चारों का एक एक एस ही प्रेजेंट होता है, मतलब टोटल 4 एस प्रेजेंट होते हैं इन द डेक ऑफ 52, और हमें क्या सिलेक्शन करना है, एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। 5 कार्ड्स में से जो है वो आपके पास एग्जैक्टली 1 एस होना कंपल्सरी है। इसे सॉल्व करते हैं। सो चूजिंग 1 एस आउट ऑफ 4 एसेस इन अ डेक, टोटल 4 है, उसमें से आपको एक एस कंपल्सरी में सिलेक्ट करना है, तो उसका कॉम्बिनेशन बनेगा 4C1। टोटल 4 एसेस हैं, उसमें से हमें एक को सिलेक्ट करना है, एग्जैक्टली 1, सो इसका जो कॉम्बिनेशन मतलब आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी 4। अब एक एस आप फिक्स कर देंगे तो 5 में से एक इक्का होना जरूरी है, तो बाकी के आपके पास बचेंगे 48 कार्ड्स, मतलब 52 में से 4 एसेस को आपने अलग किया, तो अब आपके पास रिमेनिंग कार्ड्स बचे 48, आउट ऑफ विच वी नीड टू चूज 4 कार्ड्स। हमें टोटल 5 कार्ड्स करने थे, उसमें से एक इक्का कंपल्सरी है, तो अब बचेगा 4 कार्ड्स। तो बाकी के 48 कार्ड में से अब हमें 4 कार्ड्स का सिलेक्शन करना है, क्योंकि हम इक्के का सिलेक्शन कर चुके हैं 5 में से, तो अब बचेगा हमारे पास 48 कार्ड्स, जिसमें से हमें सिलेक्ट करना है 4 कार्ड्स, तो वो बनेगा 48C4। इसे आप सॉल्व कीजिए तो दिस विल बी द आंसर। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इस 4 से करना है, क्योंकि टोटल हमें 5 कार्ड्स चाहिए, तो इक्के के साथ वाला कार्ड की कॉम्बिनेशन है 4, और बाकी के जो 4 कार्ड्स हैं वो कोई भी इक्के को छोड़कर कोई भी हो सकता है, तो उसके कॉम्बिनेशन है ये, तो टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन
सो दिस विल बी द आंसर। 7 करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर्स है जिसमें से हमें 11 का सिलेक्शन करना है। किस तरीके से करना है? इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बोल, जिसमें से 11 में से 5 प्लेयर्स होंगे जो सिर्फ बोल करेंगे, मतलब बॉलिंग करेंगे। एंड इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। एग्जैक्टली 4 बॉलर्स जो है उसमें होना कंपलसरी है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स वो है हमारे 17 एंड आउट ऑफ 5 आर बॉलर्स। जो 17 प्लेयर हैं उनमें से हमारे पास जो बॉलर्स हैं वो है 5, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है। तो जब 17 माइनस 5 कर देंगे इसका मतलब 12 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि नॉन बॉलर्स हैं। ठीक है, 17 टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं जिसमें से 5 है बॉलर्स और 12 है नॉन बॉलर्स, मतलब जो बॉलिंग नहीं करते हैं। अब उन्होंने बोला है कि वी हैव टू चूज एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। तो टोटल है 5 बॉलर्स जिसमें से हमें 4 को सिलेक्ट करना है, 4 बॉलर्स को सिलेक्ट करना है। तो बॉलर्स को सिलेक्ट करने की कॉम्बिनेशन क्या है? 5C4। टोटल बॉलर्स 5, हमें सिलेक्ट करना है 4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी हैव 5 कॉम्बिनेशंस। अब रिमेनिंग कितने बचते हैं? रिमेनिंग प्लेयर्स आर 12। अभी हमने देखा 12 प्लेयर्स हैं नॉन बॉलर्स। इसमें से हमें कितने को सिलेक्ट करना है? वी नीड टू चूज 7 प्लेयर्स। इन 12 जो नॉन बॉलर्स बचे हैं उसमें से अब आप देख सकते हो कि हमें सिर्फ टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की, जिसमें से हम 4 बॉलर्स को ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। तो जब आप 11 प्लेयर्स का बना रहे हैं तो आपके पास अब बचते हैं सिर्फ 12 प्लेयर्स, लेकिन आप ऑलरेडी 4 बॉलर ले चुके हैं। तो 11 में से आप 4 को सिलेक्ट कर चुके हैं। तो अब आपके पास कितने बचते हैं? 7 प्लेयर का सिलेक्शन ही बचता है। तो अब ये जो बचे हुए नॉन बॉलर्स है 12, इनमें से अब हमें सिर्फ 7 ही प्लेयर्स को चूज करना है। समझ में आ रहा है आपको? आप बॉलर्स को चूज कर चुके हैं, 4 बॉलर्स को। 11 की आपको टीम बनानी है। तो 11 लोगों की टीम में से आप 4 का सिलेक्शन कर चुके हैं। अब आपको नॉन बॉलर्स चाहिए और वो है 7 आपको रिमेनिंग और प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। और किन में से करना है? जो बचे हुए 12 है नॉन बॉलर्स उसमें से करना है। तो उसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं। सो सिंस द टीम मस्ट हैव 11 प्लेयर्स, वी हैव ऑलरेडी पिक्ड 4, सो हमारे पास 7 प्लेयर्स ही बचते हैं। तो अब हमें 12 में से 12C7 में सिलेक्शन करना है। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉलर्स हैं हमारे पास 12, जिसमें से हमें सिलेक्शन करना है अब सिर्फ 7 प्लेयर्स का। तो वो हो जाएगा 792। तो 792 हमारे नॉन बॉलर्स और जो 5C4 थे वो हमारे बॉलर्स। इन टोटल हमें 7 + 4 11 का साथ में करना है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगेगा क्योंकि हमें सबका सिलेक्शन करना है। तो टोटल नंबर विल बी 3960। इस तरीके से हमें इन कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चंस करना है। 8th क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे वैसे ही हैं। वी नीड टू सिलेक्ट 2 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 5। ठीक है, 5 टोटल ब्लैक बॉल्स है जिसमें से हमें 2 का सिलेक्शन करना है। 5C2 मतलब 10 वेज। सिलेक्शन ऑफ 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6। टोटल 6 रेड बॉल्स हैं जिसमें से हमें 3 का सिलेक्शन करना है। सो 6C3 द नंबर विल बी 20 वेज। अब टोटल नंबर ऑफ वेज, क्योंकि हमें 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स एक साथ सिलेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आएगा एंड द आंसर विल बी 200। मैं आपको दिखाती हूँ। सो द आंसर विल बी 200। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लीकेशन का साइन हम कब लेते हैं और प्लस का साइन हम कब लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपका रॉन्ग आंसर भी आ सकता है। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि साथ में लेना है। सो 200 वेज। 9th क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। ओके, टोटल 9 कोर्सेज है जिसमें से आपको 5 का सिलेक्शन करना है एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। उन 5 में से आपको 2 तो कंफर्म्ड है, कंपलसरी है, जो आपको लेना ही है। तो बाकी के 3 कोर्सेज का आपको सिलेक्शन करना है, तो उसके कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज है 9, जिसमें से 2 कोर्सेज जो है कंपलसरी है एवरी स्टूडेंट के लिए। तो अब 9 थे जिसमें से 2 तो कंपलसरी है, तो अब आपके पास कितने बचे? 7 कोर्सेज ही बचे जिनमें से आपको सिलेक्शन करना है, क्योंकि इन 9 में से जो 2 कोर्सेज हैं वो तो कंपलसरी है। तो बचते हैं अब 7 कोर्सेज। आगे करते हैं। सो अब रिमेनिंग कोर्सेज है 9 - 2 विल बी 7। अब 7 कोर्सेज अवेलेबल है। टोटल कोर्सेज टू चूज 5 चूज करना था, लेकिन उसमें से 2 तो कंपलसरी है, तो अब बचते हैं 3।
तो अब इन 7 में से हमें सिर्फ 3 का ही चूज करना है, क्योंकि 2 तो हमने कंपलसरी में, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो 2 आपको कंपलसरी में चूज करना है। तो अब बचते हैं 7, जिसमें से सिलेक्शन होगा 3 का। तो 7C3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 35 वेज। तो द स्टूडेंट कैन चूज द कोर्सेज इन 35 डिफरेंट वेज। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 6.4 एक्सरसाइज का। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्पेशली लिखा भी है वहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनमें स्टार्स भी बनाया है। और ये जो है क्वेश्चंस हैं जो अब हम करेंगे, क्योंकि हम इसमें कॉम्बिनेशन भी पढ़ के आए हैं, परम्यूटेशन भी पढ़ के आए हैं, तो अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें हमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का यूज़ करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली आपको एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम्स जैसे हैं जीई है, मेंस है, एडवांस है, उनमें तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको परम्यूटेशन का भी यूज़ करना है और कॉम्बिनेशन का भी यूज़ करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट, ठीक है, INVOLUTA। इसमें से आपको 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स का फॉर्म करना है। ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे आपको वो निकालना है। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं। इन दिस वर्ड इनवॉल्यूट देयर आर 4 वॉवल्स IOEU एंड 4 ही कॉन्सोनेंट्स है इसमें NVLT। टोटल 4 वर्ड्स हैं, जिसमें से टोटल 8 वर्ड्स हैं, जिसमें से 4 है वॉवल्स और 4 है कॉन्सोनेंट्स। अब उन्होंने क्या बोला है कि वी नीड टू सिलेक्ट 3 वॉवल्स। टोटल हमारे पास 4 हैं, जिसमें से हमें 3 वॉवल्स को सिलेक्ट करना है। तो वो कॉम्बिनेशन बनेगा 4C3, मतलब 4 वेज। इसी तरीके से हमें 2 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन करना है आउट ऑफ 4। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, वी नीड टू चूज 2 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 4। तो इसका भी कॉम्बिनेशन बनेगा 4C2। इसका बना 4C3 क्योंकि हमें 3 वॉवल्स का सिलेक्शन करना था। इसका बनेगा 4C2 क्योंकि हमें 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं। तो इसका है 6 और इसके हैं 4 वेज। आगे सॉल्व करते हैं। सो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट विल बी, वो 4 और 6 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा 24। बट देयर आर 24 कॉम्बिनेशन ऑफ द 5 लेटर्स विच कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन 5 वेज। अब इसमें से जो कॉम्बिनेशन बना है आपके पास 24 का, अब ये जो 24 है इसके पास इस 24 कॉम्बिनेशन है आपके 5 लेटर्स के, जिसमें से 3 वॉवल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने कॉम्बिनेशन तो निकाल दिया 5 लेटर्स का, जिसमें से 3 वॉवल्स हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन ये जो 5 लेटर्स हैं ये भी आपस में अपना जो अरेंजमेंट है, अपनी पोजीशंस हैं, उनको भी रिप्लेस करेंगे। जैसे वॉवल्स हैं 1 2 3 पे और कॉन्सोनेंट है 4 और 5 पे। अब आप पहले 1 और 2 पे कॉन्सोनेंट्स को लेके आएंगे और फिर आप वॉवल्स लिखेंगे। तो इस टाइप से भी आपको उसका अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। आपने तो पहले कॉम्बिनेशन बनाया कि 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स के टोटल 24 ही वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, 24 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें 3 वॉवल्स होंगे और 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे। पर ये जो 5 लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट्स और वॉवल का, वो भी जो अपनी पोजीशन है 1 2 3 4 5 उनको भी आपस में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमें इसमें परम्यूटेशन का यूज़ करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन दोनों का यूज़ होगा। तो पहले आपने कॉम्बिनेशन के हेल्प से ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे वो निकाले। अब आप उन वर्ड्स का भी आपस में अरेंजमेंट देखेंगे। सो देयर आर 24 कॉम्बिनेशंस। 24 तो अभी हमारे पास एक कॉम्बिनेशन निकला है 5 लेटर्स का, विच कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ, जो आपस में भी अरेंज्ड होंगे। तो वो वेज होंगे आपके फैक्टोरियल 5। तो अब आपको इस 24 का और इस फैक्टोरियल 5 का करना है मल्टीप्लीकेशन, और फिर आपके पास आंसर आएगा 2880। ठीक है, तो ये जो आंसर है, इतने वर्ड्स आप बना सकते हैं उन 5 लेटर्स से, क्योंकि वो भी आपस में अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे। सो नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। 4 गर्ल्स हैं 7 बॉयज हैं, लेकिन आपको टीम जो है वो 5 मेंबर्स की ही बनानी है। किस तरीके बनानी है कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें कोई भी गर्ल नहीं होनी चाहिए। सेकंड है एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल तो होना ही चाहिए।
ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल तो आपको लेना है उन 5 लोगों में से। और तीसरा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए। 3 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन 3 से कम नहीं हो सकती। ऐसे हमें 3 पॉइंट्स को प्रूव करना है, सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन पॉइंट, नो गर्ल। आपको उन 5 जो सिलेक्शन करना है 5 मेंबर्स का, उसमें से आप किसी भी गर्ल को नहीं ले सकते। सो द टीम विल नॉट इंक्लूड एनी गर्ल, ओनली बॉयज आर टू बी सिलेक्टेड। तो 5 मेंबर्स हैं, उन पांचों में से हमें 5 बॉयज का सिलेक्शन करना है। तो चूज 5 बॉयज आउट ऑफ 7 बॉयज। 7C5, इसका आपका आंसर आ जाएगा 21 वेज। दिस विल बी द आंसर। 21 वेज होंगे, 21 कॉम्बिनेशन होंगे 5 में, जहां पे ऑल 5 विल बी बॉयज, नो गर्ल्स। सेकेंड है आपका कि एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल तो होना चाहिए, ज़्यादा आप कितने भी ले सकते हैं। तो पहले हम इसका जो कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो बनाते हैं। टोटल 5 हैं, तो 1 बॉय और 4 गर्ल्स हो सकता है, तो भी 5 मेंबर्स होंगे। या फिर और 2 बॉयज और 3 गर्ल्स करेंगे तो भी हमारे पास 5 मेंबर्स आएंगे। इसमें और लग रहा है, हाँ, या तो ये पॉसिबल है, या तो फिर 2 बॉयज और 3 गर्ल्स वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या फिर और 3 बॉयज और 2 गर्ल्स का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, तो भी 5 मेंबर्स बनेंगे। या तो फिर 4 बॉयज एंड 1 गर्ल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। टोटल आपके पास ये चारों ही पॉसिबिलिटीज हैं। इन चारों में से आप कोई भी एक को चूज कर सकते हैं। तब आपके पास बनेगा कि एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए। इन चारों कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट 1 बॉय और एटलीस्ट 1 गर्ल है। ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि आप 5 मेंबर से ज़्यादा तो आप कमिटी में ले ही नहीं सकते। तो अब इन सब के बीच में और कोई कंडीशन है, तो आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 7 गर्ल्स। एक मिनट में आपको बताती हूँ। अब ये कॉम्बिनेशन है आपके पास, टोटल 1 बॉय और 4 गर्ल्स, मतलब 7C1। यहाँ पे 7C1 क्यों लिया है, क्योंकि आपके पास टोटल बॉयज है आपके पास 7, इसे 7 में से आप किसी एक का सिलेक्शन करेंगे। एंड आपके पास टोटल नंबर गर्ल्स है 4, जिसमें से आप ऑल 4 को कर लें। आप पहली वाला कॉम्बिनेशन देखिए, 1 बॉय एंड 4 गर्ल्स, तो 1 बॉय आउट ऑफ 7 एंड 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4। तो पहला कॉम्बिनेशन है 7C1 मल्टीप्लाई बाय 4C4। इन दोनों में आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि इन दोनों को हमें साथ में लेना है। फिर मैंने प्लस का साइन लगाया है, क्योंकि या तो ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है कि 7C2, मतलब 7 बॉयज में से 2 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स, सेकेंड वाला। प्लस या तो फिर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, मतलब 7 में से 3 बॉयज और 4 में से 2 गर्ल्स। या फिर प्लस 7C4, मतलब 4 बॉयज है तो 7 में से 4 बॉयज एंड 1 गर्ल, सो 4C1। यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और इन सबके बीच में है प्लस का साइन, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा आफ्टर एडिशन इट विल बी 441। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ज़्यादा चल सकती हैं लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो उसके कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, या फिर 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय, क्योंकि 5 ही हमें मेंबर सिलेक्ट करने हैं। तो पहला 3 गर्ल्स या 2 बॉयज ले लो तो भी 5 हो जाएंगे, या तो फिर 4 गर्ल्स और 1 बॉय ले लो, क्योंकि हमें 3 से कम तो करना ही नहीं है। तो सिर्फ यही इस जो पॉइंट है इसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका बनाएंगे रिक्वायर्ड नंबर 4C3 एंड 7C2। 7 में से 2 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स, या फिर 7 बॉयज में से 1 बॉय, या फिर 4 गर्ल्स में से ऑल 4 गर्ल्स। इनके बीच में भी प्लस का साइन लगेगा, सो द आंसर विल बी 91। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। ठीक है, AGAIN, टोटल 5 लेटर्स हैं इस वर्ड में। इनका यूज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं न्यू। कंडीशन है कि इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन एज इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में कैसे लिखे रहते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब A पहले आएगा, उसके बाद G, फिर I, फिर N, इस तरीके से लिखा हमें अरेंज करना है। सो व्हाट विल बी द 50th वर्ड। जो 50th वर्ड होगा वो क्या होगा, हमें वो निकालना है। थोड़ा इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको अच्छे से पहले क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। देयर आर 5 लेटर्स इन द वर्ड। आप देखिए जो अगेन है इसमें टोटल 5 हमारे लेटर्स हैं,
जिसमें से जो ए है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले परम्यूटेशन लगाना है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, टोटल है हमारे 5, सो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए जो है वो कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएंगे हमारे 60। इसमें हमें परम्यूटेशन का यूज़ किया। अब हम सबसे पहले निकालते हैं द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए। अगर हम ए से स्टार्ट करने वाले वर्ड्स निकालेंगे और बाकी के ए लिखने के बाद बाकी के हमारे पास बचते हैं चार लेटर्स। अगर हम फिफ्थ पोजीशन पे मतलब फर्स्ट पोजीशन पे अगर हमने ए को कंसिडर कर दिया, फिक्स कर दिया, तो बाकी के हमारे बचते हैं अब 4 लेटर्स। उन चारों को भी हमें एट ए टाइम लेना है क्योंकि हमें 5 वर्ड्स का यूज़ करके हमें वर्ड्स बनाने हैं। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा रिमेनिंग 4 का, क्योंकि फर्स्ट वाले पे तो हम ए को फिक्स कर चुके हैं, तो बाकी के 4 हमारे जो बाकी के लेटर्स बचते हैं उनको अरेंज करने का जो वेज है वो है फैक्टोरियल 4, मतलब हमारे उसके नंबर है 24। इसका निकला 60 जिसमें हमें पूरे 5 लिए, बाकी के रिमेनिंग 4 24 बने जिसमें से हमने फर्स्ट लेटर ए को फिक्स कर दिया है। आगे सॉल्व करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी। अब जी से हम स्टार्ट करते हैं, तो जी से हम स्टार्ट करेंगे तो टोटल नंबर है हमारे पास फैक्टोरियल 4, क्योंकि ए को तो हम फर्स्ट में फिक्स कर चुके हैं, बचे हमारे 4 जिसमें से ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम फैक्टोरियल 2 करेंगे तो इसके हमारे पास वर्ड्स बनेंगे 12। अब हम नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट करते हैं आई से। आई के लिए भी अगर आप आई को फिक्स कर देते हैं तो आपके पास अगेन रिमेनिंग बचते हैं 4 लेटर्स। ठीक है, वो वर्ड जो जी से स्टार्ट होंगे, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है जी, तो बाकी के बचते हैं 4 जिसमें से ए 2 बार रिपीट हो रहा है, उसके कॉम्बिनेशन है 12। अब आप नंबर स्टार्ट करेंगे आई से, मतलब जो पहला वर्ड है वो आई पे आपने फिक्स कर दिया है। अगेन बाकी के जो रिमेनिंग है वो बचते हैं 4 जिसमें से 2 हो रहा है ए हो रहा है 2 टाइम्स रिपीट, तो उसको भी हाथ के हो जाएंगे 12। अब हम इन तीनों को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल 48 आ जाएंगे, तो हमारे पास इसी पोजिशन पे 48 वर्ड्स बन चुके हैं। अब हमारा 49th वर्ड कौन सा होगा, जब हम एन से स्टार्ट करेंगे, तो एन के बाद हमारे पास जो लेटर्स हैं उसमें ए पहले आता है क्योंकि हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। तो एन ए के बाद आता है जी और जी के बाद आई आएगा, तो ये नंबर हमारा बनेगा 49th वर्ड। और अगर हम 50th वर्ड पे चलेंगे तो अगेन हमारे पास एन ए की पोजीशन सेम रहेगी, सिर्फ जी आई के जगह पहले आ जाएगा आई और फिर आ जाएगा जी, तो दिस विल बी आर 50th वर्ड। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी था। फोर्थ क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन दिस, दिस विल बी 10 lakh। दिस कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 0 2 4 2 4। ठीक है, इनको यूज करके हमें करना है। तो देयर आर, आप देखिए यहाँ पे टोटल 7 डिजिट अरेंजमेंट है, ये जो टोटल है 6 zeros है और 1 है, मतलब टोटल 7 डिजिट्स हैं आपके पास। एंड द नंबर आर यूजिंग टू मेक द न्यू डिजिट, इनका यूज करना है, तो ये कितने हैं, ये भी 7 है। ठीक है, अब हमें वो नंबर निकालने हैं जो कि इस नंबर से बड़ा होगा। अब ये जो नंबर्स हैं इनमें आप देखो कि जो 2 नंबर है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है और जो 4 नंबर है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर परम्यूटेशन का यूज करना है। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट हम कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास है 7 डिजिट्स, सो फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय 2 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स इसलिए फैक्टोरियल 3, और 4 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स इसलिए फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर आएगा आपका 420। तो सबसे पहले हमने रिक्वायर्ड अरेंजमेंट बनाया विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन के हेल्प से टोटल बने 420। बट ये 420 के वो वाले नंबर्स भी होंगे जिसमें स्टार्टिंग वर्ड होगा 0, स्टार्टिंग लेटर जो होगा आपका, स्टार्टिंग नंबर होगा 0, लेकिन जो 0 से स्टार्ट होने वाली डिजिट्स होंगी वो तो उसमें सबसे स्टार्टिंग का नंबर 0 है, इसका मतलब है कि बाकी की वो 7 डिजिट बनी ही नहीं, वो तो सिर्फ 6 डिजिट नंबर रह जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग के 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो वो नंबर इस 420 में वो नंबर्स भी है जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर 7 डिजिट नहीं रहेंगे, 6 डिजिट बन जाएंगे। ठीक है, वही लिखा है मैंने, बट दिस इंक्लूड दोज नंबर्स ऑल्सो विच हैव स्टार्टेड नंबर ओ। तो हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर्स निकालेंगे। सबसे पहले अगर 0 को हम हटा दें तो हमारे पास बचते हैं टोटल रिमेनिंग 6 डिजिट, जिसमें से हमारे पास 2 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स और 4 रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। इसका हमने कॉम्बिनेशन निकाला तो वो है 60। तो 60 ऐसे हमारे पास नंबर्स होंगे जो 0 से स्टार्ट होंगे, तो बस अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए।
420 में से टोटल नंबर में से जो 0 से स्टार्ट होने वाले डिजिट्स हैं वो हैं 60, उनको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 360। तो 360 ऐसे नंबर्स होंगे जो इससे बड़े होंगे जिनका हम यूज़ इन डिजिट्स का करेंगे, जिसमें से पहला डिजिट आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल था। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड in a row so that number 2 boys are together, so that sorry no 2 boys are together। आपको इनमें 5 गर्ल्स और 3 बॉयज को इस तरीके से सेट करना है कि कोई भी 2 बॉयज जो है वो एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ 5 गर्ल्स सीटेड, 5 लड़कियों को के साथ तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, तो उनको सीटेड करने का अरेंजमेंट क्या है, फैक्टोरियल 5। एंड द 3 बॉयज कैन बी सीटेड, अब 3 बॉयज को आपको सीट करना है, उसके लिए हो जाएगा आपके पास 6p3। ये कैसे होगा मैं आपको पहले बताती हूँ। ये देखिए 5 गर्ल्स हैं, आप पहले 5 गर्ल्स को सेट कीजिए। अब इनके बीच में आप एक एक बॉय को रख सकते हैं। आपके पास सिर्फ 3 ही बॉयज़ है, लेकिन आपके पास सीट्स कितनी है, 6 सीट्स अवेलेबल है, क्योंकि जो 5 गर्ल्स बैठी हैं उनके बीच की अगर आप जो सीट्स हैं उनको कंसिडर करेंगे तो वो है टोटल 6। देखिए गर्ल 1 2 3 4 5 और इनके बीच के डैशेस 1 2 3 4 5 6 आपके पास टोटल पोजीशन है जहां आप बॉयज़ को सीट बिठाल सकते हैं, ऐसे जैसे 2 बॉयज़ साथ में नहीं आएंगे। देखिए 2 बॉयज़ के बीच में गर्ल्स हैं, तो आपके पास बॉयज़ 3 है लेकिन पोजीशन है आपके पास 6, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3 बॉयज़ को सीटेड करने के जो कॉम्बिनेशन है, जो तरीके हैं आपके पास, सॉरी नॉट कॉम्बिनेशन, जो परम्यूटेशन है, क्योंकि वो आपस में भी आप इसका अरेंजमेंट, सीट्स का अरेंजमेंट देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको परम्यूटेशन लगाना है, दैट विल बी 6p3। तो 3 बॉयज़ को सीट करने की जो आपके पास परम्यूटेशन है, अरेंजमेंट है, वो है 6p3। ठीक है, अब आपको 6 प्लेसेस वेयर बॉयज़ कैन सिट, नो बॉयज़ आर टुगेदर, सो दिस विल बी 6 प्लेसेस 3 बॉयज़ एट अ टाइम। अब टोटल नंबर ऑफ वो क्या है आपके पास, लड़कियों को बिठाने का अरेंजमेंट मल्टीप्लाई बाय बॉयज़ को, तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 6p3। ये आपकी कंडीशन है, आप इसे सिंपली न्यूमेरिकली सॉल्व कीजिए, सो दिस विल बी द आंसर। आपको सिर्फ ये जो इक्वेशन है यहाँ तक कैसे पहुँचना है और ये कैसे समझना है वो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जो कैलकुलेटेड पार्ट है वो तो आपको पता है कैसे कैलकुलेशन करना है, वो आप अपने मन से कर सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे गए हैं। इस पे डबल स्टार है इस क्वेश्चन पे। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर डॉटर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले लेक्चर नंबर 3 में एग्जाम्पल में भी किया था, बट वो डिफरेंट क्वेश्चन है, वहाँ पे कंडीशंस कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और कंडीशंस हैं। तो जो वर्ड है डॉटर, इसमें टोटल वर्ड्स हैं 8। ठीक है, 8 वर्ड्स हैं, जिसमें से वॉवल्स हैं आपके 3 और कॉन्सोनेंट्स हैं आपके 5। आई विल शो यू। देखिए इसमें से आपके पास 3 वॉवल्स हैं इस डॉटर वर्ड में, ए यू और ई, और बाकी के 5 जो है वो है कॉन्सोनेंट्स, डी जी एच टी आर। वी नीड टू सिलेक्ट 2 वॉवल्स, हमें 2 वॉवल्स का सिलेक्शन करना है। तो वो सिलेक्ट करना है मतलब हमें कॉम्बिनेशन लगाना है आउट ऑफ 3, टोटल 3 है, उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है, चूज करना है। तो सिंपल C3C2। ठीक है, तो वो हो जाएंगे 3 वेज। अब 3 कॉन्सोनेंट्स को चूज करना है आउट ऑफ 5, तो वो हो जाएगा 5C3। आगे करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो टोटल वेज आ जाएंगे वो आ जाएंगे 10। टोटल कॉम्बिनेशन है 30, क्योंकि वहाँ पे आपके पास वॉवल्स को करने के 3 थे, कॉन्सोनेंट के करने के 10 वेज हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन आपके दोनों को मल्टीप्लाई करके बनेंगे 30 वेज। बट फिर से यहीं पे वही कंडीशन है कि 30 वेज हैं 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करने के, बट ये 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स जो हैं, जो 5 प्लेसेस हैं, ये भी अपने आपस में जो अरेंजमेंट है, अपनी सीट से, अपनी पोजीशन से उनको चेंज करेंगे, उनको रीअरेंज करेंगे। तो उसके टोटल 5 लेटर्स हैं और 5 लेटर्स को रीअरेंज करने के जो परम्यूटेशंस है वो होते हैं फैक्टोरियल 5 वेज, तो वो हो जाएगा 120। अब टोटल नंबर ऑफ वेज होगा नंबर ऑफ सिलेक्शन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अरेंजमेंट। पहले आपको कॉम्बिनेशन बनाना है और फिर उसका अरेंजमेंट करना है। तो अब 30 × 120 ये हो जाएगा 3600 वेज। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इन क्वेश्चन में आपने कॉम्बिनेशन का भी यूज किया है और परम्यूटेशन का भी यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जो है आपका वो डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर इक्वेशन? दिख रहा है आपको? इसका यूज, इन लेटर्स का यूज करके आपको वर्ड्स बनाने, ऐसे बनाने सो दैट द वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स अकर टुगेदर। ठीक है, जितने भी वॉवल्स हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं, वो सब एक साथ आने चाहिए। तो इसके लिए हमें बनाना है, ये सॉल्व करते हैं। नाउ इन द वर्ड इक्वेशन देयर आर 5 वॉवल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इसमें वर्ड्स हैं 8, जिसमें से 5 है वॉवल्स और 3 है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, ई यू ए आई ओ, मतलब जितने भी पांचों कॉन्सोनेंट्स होते हैं उन सबका यूज हुआ है इसमें। और कॉन्सोनेंट है सिर्फ 3, क्यू टी एंड एन। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनाएंगे 5 वॉवल्स का, क्योंकि ये जो 5 वॉवल्स है ये आपस में भी रीअरेंज होंगे, तो इसलिए यहाँ पे लगेगा परम्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते, यहाँ हमें लगेगा परम्यूटेशन। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी 5 वॉवल्स का फैक्टोरियल 5 और 3 कॉन्सोनेंट्स का फैक्टोरियल 3। दोनों में अरेंजमेंट निकालना है आपको, क्योंकि जो 3 कॉन्सोनेंट्स है ये भी आपस में अपनी पोजिशंस को रीअरेंज करेंगे। बट द वॉवल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। ठीक है, अब ये भी इक्वेशन उन्होंने हमको दी है, कंडीशन दी है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो एक साथ ही आएंगे। मतलब वॉवल कॉन्सोनेंट्स, वॉवल कॉन्सोनेंट्स, वॉवल कॉन्सोनेंट्स, वॉवल कॉन्सोनेंट्स, हो गए टोटल 8। ठीक है, जिसमें से बीच में आपके पास 3 वॉवल्स हैं और 4 हैं आपके पास वॉवल्स और 4 कॉन्सोनेंट्स, पर हमारे पास टोटल 3 ही कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, सो देयर आर 2 इवेंट्स, टोटल हमारे पास इवेंट्स कितने हैं? 2 ही हैं, एक वॉवल है और एक कॉन्सोनेंट्स है। तो अब इनको भी आपस में आपको अकर टुगेदर, इनको भी आपस में आपको एक साथ लाना है, तो इसके भी अरेंजमेंट होंगे। तो 2 इवेंट्स को अकर करने के जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो होते हैं फैक्टोरियल 2। ठीक है, 5 वॉवल्स को आपस में अरेंज करने का फैक्टोरियल 5, 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने का फैक्टोरियल 3, और वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स जो दोनों इवेंट है इनको भी आपस में रीअरेंज करने के लिए फैक्टोरियल 2। तो टोटल अरेंजमेंट के लिए आपको इन तीनों का करना है मल्टीप्लीकेशन, मतलब फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3। तो अब इसका आंसर आएगा 1440 वेज। तो ये है आपका टोटल अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हमें लगाना है अरेंजमेंट, मतलब परम्यूटेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज कैन बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ? फर्स्ट है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, एग्जैक्टली 3 होनी चाहिए उसमें, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम तो 3 है ये, और एट मोस्ट 3 गर्ल्स। आपको समझ में आया? एग्जैक्टली 3 गर्ल्स मतलब 3 ही गर्ल्स होनी चाहिए, न कम न ज़्यादा। एटलीस्ट 3 गर्ल्स मतलब कम से कम तो 3 होनी ही चाहिए, और एट मोस्ट 3 गर्ल्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3, उससे कम नहीं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इसको कॉम्बिनेशन करते हैं। अरेंजमेंट्स करना है हमें, इसमें सिंपल चूजिंग करना है, सॉरी कॉम्बिनेशन करेंगे। देयर आर 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, मतलब टोटल है आपके पास 13 मेंबर्स। ठीक है, वी नीड टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 7। इन 13 में से आपको 7 की ही कमिटी बनानी है। तो पहला है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब हमें सिर्फ 3 ही लेना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। तो उसके लिए क्या होगा, अगर हम 3 गर्ल्स लेते हैं 4 में से, तो 3 गर्ल्स हैं और 7 की कमिटी है, तो 3 गर्ल्स लेने के बाद बचेंगे बाकी के 4 बॉयज़। तो हमें 4 गर्ल्स में से 3 को चूज करना है, 9 बॉयज में से 4 को चूज करना है। ठीक है, तो इसका हमें सिंपल कॉम्बिनेशन करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गर्ल्स का और बॉयज का, तो वो हो जाएगा 504 वेज। तो ऐसे कॉम्बिनेशन है, 504 कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें एग्जैक्टली 3 ही गर्ल्स होंगी, ना कम ना ज़्यादा। अब है आपका सेकंड पॉइंट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 3 गर्ल्स मतलब टोटल 4 ही गर्ल्स हैं, तो हमारे पास 2 ही कॉम्बिनेशंस हैं, या तो 3 गर्ल्स होंगी, इधर 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स। एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती हैं, तो 2 ही कॉम्बिनेशन है, 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स, क्योंकि टोटल 4 ही हैं, 4 से ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते। इसे सॉल्व करते हैं। सो इधर 3 गर्ल्स और 4 गर्ल्स, तो टोटल वे ऑफ चूजिंग क्या होगा 3 गर्ल्स का? हमने 504 फर्स्ट पॉइंट में हमने कर लिया था कि जब 3 गर्ल्स होंगे तो वो है 504 का। अब हम सिर्फ 4 गर्ल्स का निकाल लेते हैं, फिर दोनों को प्लस कर लेंगे, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में से कोई एक ही पॉसिबल है, बीच में और लगा है तो हम प्लस लगाएंगे। पर पहले 4 गर्ल्स के लिए निकाल लेते हैं कॉम्बिनेशन, चूजिंग 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। अगर 4 गर्ल्स को चूज किया है तो बॉयज फिर 3 ही करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें टोटल 7 मेंबर्स चाहिए। तो इनके लिए कॉम्बिनेशन होगा 4C4 एंड 9C3। 4 बॉयज में से 4 गर्ल्स में से ऑल 4 गर्ल्स,
और 9 बॉयज में से 3 बॉयज, तो उसका टोटल होगा 84 वेज। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को करते हैं प्लस, 504 और 84 को, तो आएगा आपका 588 वेज। ठीक है, तब जब एटलीस्ट 3 गर्ल्स होंगी। थर्ड पॉइंट है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 गर्ल्स, इससे कम चलेंगी पर इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 गर्ल या तो फिर 2 गर्ल्स या तो फिर 3 गर्ल्स इन द कमिटी ऑफ 7। तो सबसे पहले करते हैं चूज 1 गर्ल, और 1 गर्ल को किया है तो टोटल 6 बॉयज़ को चूज करना पड़ेगा, तभी 7 की कमिटी बनेगी। तो 1 गर्ल फ्रॉम 4 गर्ल्स, 6 बॉयज़ फ्रॉम 9 गर्ल्स। तो इसका जो कॉम्बिनेशन इसका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा 336 वेज। दूसरा है चूजिंग 2 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज़ फ्रॉम 9, इसको आप करेंगे कॉम्बिनेशन, वो है 756। 3 गर्ल्स और 4 बॉयज़, उसका हो जाएगा कॉम्बिनेशन 504, वो तो हमने पहले ही निकाला था। अब इन तीनों का होगा प्लस, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक ही पॉसिबल है आपकी कॉम्बिनेशन, तो इन तीनों का प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1596 वेज। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन का ही यूज करना था, क्योंकि जस्ट सिलेक्शन था बॉयज और गर्ल्स का। फोर्थ क्वेश्चन भी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार्स है इसको। इफ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स एंड द वर्ड्स एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन वर्ड आपको गिवन है, आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, then how many are there in the list before the first word exactly start with E? डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम इस वर्ड में जितने भी लेटर्स आए उनको अरेंज करेंगे तो हमें ऐसे डिफरेंट परम्यूटेशंस निकालना है। इन्होंने खुद ही दे दिया है कि आपको परम्यूटेशन का यूज़ करना है। किस तरीके से? बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई से स्टार्ट होने वाले जो फर्स्ट लेटर है उसके लिए हमें करना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, द वर्ड एग्जामिनेशन लिस्ट द लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले इस जितने भी यहाँ पे वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं हमारे पास, उसको हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, क्योंकि हमें इसे डिक्शनरी का यूज़ करते हुए जैसे डिक्शनरी में होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, उसी तरीके से करना है। तो पहले इसे अरेंज करेंगे। हियर्स ओनली लेटर ए कम्स बिफोर ई, उन्होंने बोला था स्टार्टिंग विथ ई। अब आप देखिए ई से पहले सिर्फ ए लेटर है, ठीक है, वो जो स्टार्ट हो रहा है, बाकी सब उस ई के बाद ही आते हैं। तो हमें वही वर्ड्स निकालने हैं जो स्टार्टिंग विथ ई करेंगे। सो वी फिक्स द फर्स्ट लेटर ए। हमने ए को हमने सबसे पहले फिक्स कर दिया, हमने सबसे पहले इस पे ए को फिक्स कर दिया है। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग लेटर्स हैं वो बचते हैं हमारे पास 10, जिसमें से जो आई है वो आ रहा है आपका 2 टाइम्स और एन अपीयर्स हो रहा है अगेन 2 टाइम्स। तो सबसे पहले इसमें परम्यूटेशन का जो हमारा केस है रिपीटेशन का, उसको लगाएंगे। टोटल लेटर्स 10, सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आई कम्स 2 टाइम, इसलिए 2 फैक्टोरियल, और एन भी जो है 2 टाइम्स आ रहा है, इसे 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब हमने अरेंज किया तो वो आए हमारे पास 90720। तो देयर आर इतने वर्ड्स हैं इन द डिक्शनरी में लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, क्योंकि ई से स्टार्ट होने वाले लेटर्स हमें नहीं निकालना था। ई से स्टार्ट होने वाले लेटर्स के पहले कितने लेटर्स होंगे, तो उसमें सिर्फ ए ही है हमारे पास जो ई के पहले आएगा। तो हमने सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स के परम्यूटेशन बनते थे वो हमने निकाल लिए। तो दैट्स विल बी द आंसर। सिर्फ उन्होंने यही पूछा था हमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाय एग्जैक्टली 10। 10 से डिविजिबल भी होने चाहिए एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, 10 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। ऐसे हमें 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो हम कितने बना सकते हैं? तो डिजिट्स हैं आपके पास ये टोटल, एंड वी नीड टू फॉर्म 6 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 10। ये भी है 1 2 3 4 5 6, ये खुद भी 6 डिजिट्स हैं और 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, लेकिन आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस मस्ट बी 0। अगर 10 से डिविजिबल होना है किसी भी नंबर को तो उसकी जो लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट जो होती है वो 0 ही होनी चाहिए, तभी आपके पास वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। तो हम इन 6 में से जो 0 है उसको लास्ट के नंबर पे हम फिक्स कर देते हैं, मतलब यूनिट प्लेस को हमने 0 पे फिक्स कर दिया, क्योंकि तभी वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 को फिक्स करने के बाद अब हमारे पास सिर्फ 5 ही डिजिट्स बचती है और 5 ही प्लेसेस बचती है जिसपे हमें इनको अरेंज करना है। तो द रिमेनिंग प्लेसेस आर 10th प्लेस, देयर आर 5 चॉइसेस,
उन्होंने बोला रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट प्लेस पे हमने 0 को फिक्स किया। अब टेंस प्लेस पे हमारे पास 5 चॉइसेस हैं। उसके बाद 100 प्लेस पे अब 4 ही चॉइसेस बची, क्योंकि हमने यहाँ पर यूनिट और टेंस प्लेस को फिक्स कर दिया है। तो 100 प्लेस के लिए 4 चॉइसेस हैं। आगे करते हैं। 100 प्लेस के लिए 4 चॉइसेस हैं, 4th प्लेस के लिए 3 चॉइसेस हैं, 5th के लिए 2 चॉइसेस हैं, और जो 6th प्लेस रहेगी हमारे पास उसके लिए सिर्फ एक ही चॉइस बचेगी, क्योंकि इन सभी नंबर को आप फिक्स कर चुके हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आगे सॉल्व करते हैं। सो द नंबर टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? पहले के लिए 5 4 3 2 1 और इंटू 1, क्योंकि यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है 1, तो इसको जब आप करेंगे तो दैट इज 120। सो 120 टोटल 6 डिजिट नंबर हमारे बनेंगे। 6 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट? आपको 2 डिफरेंट वॉवल्स लेने हैं और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट लेने हैं, मतलब टोटल आपको 4 लेटर्स लेने हैं और वर्ड्स बनाने हैं। तो टोटल होते हैं 5 वॉवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही डिफरेंट वॉवल्स का यूज़ करना है। सिंपल कॉम्बिनेशन है 5C2 10 वेज। 2 ही कॉन्सोनेंट चूज करने हैं, लेकिन आपके पास होते हैं 21 कॉन्सोनेंट्स, सो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 21C2, सो इट विल बी 210। तो टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएगा वॉवल्स का और कॉन्सोनेंट्स का मल्टीप्लाई करके 10 मल्टीप्लाई बाय 210, सो दिस विल बी 2010। बट ये जो 4 आपने सिलेक्ट किए हैं, 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स, ये 4 भी आपस में जो है अपने पोजीशंस को चेंज करेंगे, अपना रीअरेंजमेंट करेंगे। तो अब इसमें हम परम्यूटेशन यूज़ करेंगे। यूज़ करेंगे परम्यूटेशन का। सो ईच सेट ऑफ 4 सिलेक्टेड लेटर्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज, तो वो हो जाएगा 24। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 2100 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4, इसे 4 नहीं, यहाँ फैक्टोरियल 4 है, इनको आप यूज़ करेंगे तो 50,400 वर्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस divided into 2 parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions। मतलब part 1 में है 5 questions, part 2 में है 7 questions। इस तरीके से आपके पास टोटल questions नंबर है। A student is required to attempt 8 questions in all, selecting at least 3 from each part. In how many ways can a student select a questions? ये क्वेश्चंस करने से पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 12। ठीक है, जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट में 5 क्वेश्चंस है और सेकंड में 7 क्वेश्चंस है, तो 7 और 5 मिलके हो जाते हैं 12 क्वेश्चंस टोटल। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टू चूज, उस 12 में से इसको चूज कितना करना है? 8 चूज करना है, लेकिन इस तरीके से चूज करना है कि दोनों पार्ट्स में से कम 3 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, तभी आपको 8 का कॉम्बिनेशन बनाना है, पर हर 5 में से आपको मिनिमम 3 तो अटेंड करने हैं। फिर आप मैक्सिमम आपको जिस भी पार्ट में से सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। तो अब उसमें सिंपल आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन लगेगा, चूज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। इसमें कितने बनेंगे? 3 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेकेंड पार्ट, क्योंकि आपको टोटल 8 क्वेश्चंस चूज करना है। तो आप फर्स्ट पार्ट में से 3 कर लेंगे और सेकंड पार्ट में से 5 कर लेंगे, तो टोटल आपके पास 8 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। और दोनों पार्ट्स में से 3 करना तो कंपलसरी था, तो इसमें सिर्फ कॉम्बिनेशन होगा, इसमें कोई अरेंजमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 210 वेज। ये कितने वेज हैं? जब आप पार्ट 1 में से 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं और पार्ट 2 में से 5 क्वेश्चन को। सेकेंड आपका ये इक्वेशन बन सकती है, या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर और लगेगा, और ये कॉम्बिनेशन बनेगा कि चूज 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। तो 4 और 4 8 क्वेश्चंस हो गए, और दोनों में से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आपको सिलेक्ट करने ही थे। तो ये हो जाएगा 5C4 मल्टीप्लाई बाय 7C4। 5 में से 4 क्वेश्चन, 7 में से 4 क्वेश्चन, यहाँ थे 5 में से 3 क्वेश्चन और 7 में से 5 क्वेश्चन। इसको आप सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 175 वेज। ठीक है, एक तो ये कॉम्बिनेशन है, या फिर आपके पास थर्ड और लास्ट कॉम्बिनेशन क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है? ये है आपकी पॉसिबिलिटी थर्ड वन, कि चूज 5 क्वेश्चंस फ्रॉम द पार्ट 1
एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2, मतलब टोटल 8 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे आपके, और दोनों पार्ट में से एटलीस्ट 3 तो आपने चूज किया ही है। तो मतलब 5C5, 5 में से ऑल 5 या फिर 7 में से 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बचेगा 35। बट अब इन तीनों का आपको करना है प्लस, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक ही सिलेक्शन हो सकता है, एक ही कंडीशन को वो सिलेक्ट कर सकता है। तो जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे देन यू विल गेट 420। तो 420 वेज होंगे जब आप इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये देखिए इन्होंने क्वेश्चन में लिख दिया है कि 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन करना है आपको। इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैड एग्जैक्टली 1 किंग, जो आप 5 कार्ड्स का सिलेक्शन कर रहे हो उसमें से एग्जैक्टली 1 किंग तो आना ही चाहिए। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं ये आपको बताना है। 1 किंग मतलब टोटल किंग कितने होते हैं, 52 कार्ड्स में से 4 होते हैं, तो उन 4 में से आपको 1 तो सिलेक्ट करना ही है, ये आपके पास कंडीशन है। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। देयर आर 4 किंग्स इन 52 कार्ड्स, तो एग्जैक्टली 1 किंग को चूज करने के कॉम्बिनेशन कितना है, 4C1। टोटल है 4, उसमें से आपको एग्जैक्टली 1 सिलेक्ट करना है, तो 4 वेज हो जाएंगे आपको किंग सिलेक्ट करने के। अब आपके पास रिमेनिंग कितने बचते हैं, 52 में से 4 किंग हटा दीजिए तो आपके पास बचे 48 कार्ड्स, और इन 48 कार्ड्स हैं जो किंग नहीं है। तो इन 48 में से हमें अब कितना चूज करना है, टोटल 5 करने थे जिसमें से एक किंग हम सिलेक्ट कर चुके हैं, तो अब इन 48 में से हमको सिर्फ 4 कार्ड्स का ही सिलेक्शन करना है। तो चूज 4 कार्ड्स आउट ऑफ 48, 48C4, इसे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी द आंसर। अब टोटल आपको 5 कार्ड्स लेना है, तो इन दोनों का आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। ये वो वेज हैं जब आप किंग चूज करेंगे, और ये वो है जब आप चूज नहीं करेंगे किंग 4 कार्ड्स का। तो 4 + 1 आपके हो जाएंगे टोटल 5 कार्ड्स, और ये पांचों कार्ड्स आपको एक साथ सिलेक्ट करने हैं, इसलिए हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। सो दिस विल बी द आंसर। टोटल नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन दैट कंटेन एग्जैक्टली 1 किंग इज दिस। इतने कार्ड्स बनेंगे, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे जिसमें एग्जैक्टली 1 किंग होगा ही आउट ऑफ द 5 कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. आपको सिर्फ even places पे ही women को बिठाना है। So how many such arrangements are possible? इसे सॉल्व करते हैं। There are 5 + 4 total 9 seats, ठीक है, आपके पास जो टोटल सीट्स हैं वो है 9। इवन प्लेसेस, इन 9 सीट्स में से इवन प्लेसेस कौन सी है, 4 पोजिशंस हैं, 2, 4, 6, 8, यही आपकी इवन पोजिशंस, जो टोटल 4 है। और ऑड प्लेसेस है 1, 3, 5, 7, 9, ये हैं टोटल 5 पोजीशंस, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 वुमेन इन 4 सीट्स, वो है फैक्टोरियल 4। 4 वुमेन से उनको 4 सीट पे बिठाना है, उनका अरेंजमेंट भी है आपस में, वो है 24 वेज। अब नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 मैन इन 5 सीट्स, 5 सीट्स पे 5 मैन को अरेंज करना है, वो हो जाएगा फैक्टोरियल 5, मतलब 120 वेज। तो ये तो हो गए 4 वुमेन और 5 मैन को अरेंज करने की परम्यूटेशंस। अब आगे बढ़ते हैं कि वो उनको सिर्फ इवन प्लेसेस पे ही रखना है। नाउ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स। अब इनके अरेंजमेंट्स क्या है, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5। क्यों इनका मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि हमें मैन और वुमेन को एक साथ ही सीटेड करना है, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएंगे आपके 2880 वेज। सो टोटल है आपके 2880 वेज। क्यों, क्योंकि आपको इवन प्लेसेस पे ही वुमेन्स को बिठाना है। तो आपके पास इवन प्लेसेस सिर्फ 4 ही पोजीशंस पे थे, इसलिए आपने उसका फैक्टोरियल 4 किया। और ये है आपके टोटल अरेंजमेंट, जिसमें इवन सीट्स पे आएंगी लेडीज और ऑड सीट पे आएंगे आपके 5 मैन, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट इज फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। 25 स्टूडेंट है लेकिन हमें सिर्फ 10 को ही चूज करना है, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन है। There are 3 students who decided that either all of them will join or none of them will join. उसमें से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि या तो वो तीनों साथ में जाएंगे या तो फिर तीनों ही नहीं जाएंगे। तो इन तीनों को हम, क्योंकि ये साथ में ही अकर होंगे, तो इन तीनों को अलग अलग ना मानकर हम एक आइडेंटिटी, मतलब एक ऑब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं, उसी का हम यूज़ करेंगे। सो इन हाउ मैनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन। टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं और जिसमें से 10 स्टूडेंट्स को चूज़ करना है, लेकिन 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो साथ में जाएंगे या फिर साथ में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें यह है कि हम ये मानते हैं कि ऑल द 3 स्टूडेंट्स विल ज्वाइन। हम पहले ये वाला केस लेते हैं।
अगर 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे मतलब 3 आर सिलेक्टेड, सो वी नीड टू चूज द रिमेनिंग 7 फ्रॉम 22। अब 10 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 3 तो जा ही रहे हैं सिलेक्टेड, तो अब बचते हैं 7 स्टूडेंट। और वो 7 स्टूडेंट क्या है, उन 25 में से 3 ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो 25 में से भी आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास अब बचे हैं 22 स्टूडेंट्स। तो 22 स्टूडेंट्स में से अब आपको सिर्फ 7 स्टूडेंट का सिलेक्शन करना है, क्योंकि ये 3 तो फिक्स हो चुके हैं जो आ रहे हैं। तो अब हम निकालेंगे 22 में से 7 का कॉम्बिनेशन। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। मैं आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ। सो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन 170544। ये वो कॉम्बिनेशन है जब तीनों के तीनों स्टूडेंट्स साथ में उस एक्सकर्शन पार्टी को अटेंड कर रहे हैं। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि उन तीनों स्टूडेंट में से कोई भी नहीं गया, नन ऑफ द 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन। तो अब क्या है, जो 10 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, वो तो अब वो 3 नहीं आ रहे, लेकिन बाकी के 10 स्टूडेंट्स तो हमारे पास आएंगे। तो इन 10 स्टूडेंट्स में तो वो इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये जो 10 स्टूडेंट वो होंगे जिनको हम सिलेक्ट करेंगे जो कि पार्टी में जाएंगे। तो इन 10 में से तो वो 3 स्टूडेंट्स नहीं होंगे क्योंकि वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन 25 में से तो वो 3 स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आएंगे। इसलिए हमें इन 25 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब हमारे पास अब सिर्फ 22 स्टूडेंट्स बचेंगे जिसमें से हमें 10 को सिलेक्ट करना है। समझ में आया आपको? इन तीनों ने डिसाइड किया है कि ये तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास 25 स्टूडेंट्स नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ 22 स्टूडेंट है जिसमें से हमें 10 को सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन 22C10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी द आंसर। इट इज 646 646। यहाँ पे 6 भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सी 646 646, दिस विल बी द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, जो हमने दोनों केसेस पढ़े उनमें से कोई एक ही पॉसिबल है हैपन होने का, इसलिए इन दोनों को हम प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों सिचुएशंस में से कोई एक ही सिचुएशन पॉसिबल है। सो और का कंडीशन है तो हमें प्लस करना है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैंने जितने भी पॉसिबल हो सकते थे सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है इस लेक्चर में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसे मैं कवर करूंगी। इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा और वीडियो भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम नए चैप्टर में मिलेंगे नए वीडियो के साथ, दैट विल बी द बायनोमियल थ्योरम। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड्स assassination, ये हमारे पास वर्ड है, दिस बी अरेंज सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। इसमें कितने एस है टोटल आपके पास? जो एस कम है 4 टाइम्स, 4 बार आपको एस आ रहे हैं और इन सबको चारों को एक साथ रखना है। तो चारों को एक साथ रखना है और चारों एस है, तो ये आपस में तो कोई चेंज करेंगे नहीं, इसलिए इनको हम एक यूनिट एक ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो एसेसिनेशन में टोटल वर्ड्स हैं लेटर, टोटल लेटर्स है 13, जिसमें से ए आ रहा है 3 टाइम्स, एस कम्स 4 टाइम्स, आई कम्स 2 टाइम्स एंड एन कम्स 2 टाइम्स। ठीक है, टी 1 टाइम और ओ 1 टाइम ही है। तो 4 जो एस लेटर्स हैं दे कम टुगेदर, तो हम इन सबको एक ही यूनिट मान लेते हैं क्योंकि हमें वही कॉम्बिनेशन निकालना है। सॉरी, नो कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट है। देखिए यहाँ पे खुद ही लिखा है उन्होंने, यू हैव टू बी अरेंज। तो हमें ऐसे अरेंज करना है जिसमें चारों एस हमारे साथ में आएंगे, तो उसको हम एक यूनिट मान लेते हैं। तो इनको एक यूनिट मान लेंगे तो अब हमारे पास टोटल 13 लेटर्स नहीं है, अब हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं? 9 है। 9 लेटर्स ये है और एक लेटर हमने माना है एस 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 एस, इनको 1 लेटर, तो 9 + 1 अब हमारे पास टोटल 10 लेटर्स हैं। तो इनका अरेंजमेंट हमें करना है। तो हमारे पास जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स n फैक्टोरियल, जिसमें से a आ रहा है 3 टाइम्स, सो फैक्टोरियल 3, n आ रहा है 2 टाइम्स, सो फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे 10 से डिवाइड होगा, और i भी आ रहा है 2 टाइम्स। अब हम s को 4 टाइम्स कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम ऑलरेडी एक यूनिट मान चुके हैं। तो अब हम लेंगे a कम्स 3 टाइम्स, इसलिए फैक्टोरियल 3, s कम सॉरी नॉट s, i कम्स 2 टाइम इसलिए फैक्टोरियल 2, और n कम्स 2 टाइम इसलिए फैक्टोरियल 2। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। सो देयर आर दिस मच वेज, आई विल शो यू। सो देयर आर 151,200 ways to arrange the letters so that all the s comes together, all the s are together। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं उनके बेसिस पे आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
ये सारे क्वेश्चंस वही थे जो एग्ज़ाम से पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। सो थैंक यू सो मच।